हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम पीछे से एक्सरसाइज चल रही है हमारी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी सीखा कि जब पार्टनर अपनी डायरेक्ट अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करता है और हमें वर्ड दिया होता है कि जैसे ए सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, जिसमें हमने सीखा कि जब फ्रॉम वर्ड होता है तो अब डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया होता है। देखो, जब सेक्रीफाइसिंग शेयर फ्रैक्शन में नंबर दिए होते हैं ना, तो इसका मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है, ठीक है, और फ्रॉम वर्ड होना चाहिए। बट अगर आपको अब जो आज हमारा टॉपिक है, जो हम आज क्वेश्चन करेंगे, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो दी होगी। आप कभी भी जो न्यू रेशो निकालोगे उसमें से सेक्रीफाइसिंग अगर रेशो दी है उसको डायरेक्ट माइनस नहीं करोगे। आज हम यही सीखेंगे, जब रेशो दी होती है ना तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो से सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता है, जो कि हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते टाइम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं ओल्ड शेयर में से। आज हम यही सीखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों की क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है। वो डायरेक्ट उनको यही पता होता है कि ओल्ड रेशो में से हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग को माइनस करना है, तो वो डायरेक्ट रेशो को माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं, डायरेक्ट कभी भी माइनस नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखो। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। मोहन और महेश की ओल्ड रेशो दी है। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर। नुसरत आई है, कितने शेयर के लिए आई है, 1/4 शेयर। अब देखो वो कैसे ले रही है। नुसरत टेक्स हिज शेयर, अपना जो शेयर है वो लेती है, अपना शेयर लेता है फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो ऑफ 2:1। देखो अब हमें रेशो दी हुई है, अपने शेयर को वो 2:1 में ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके जो है एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है 2 या 3 नंबर में। अब देखो हमको क्या, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको वो समझाया था कि हमको उसमें क्या दिया था कि जैसे ओल्ड पार्टनर्स हैं, मोहन सेक्रीफाइस फ्रॉम शेयर। मैंने आपको क्या बोला, जब फ्रॉम वर्ड होता है ना, पहले आपको बताया, जब फ्रॉम वर्ड होता है और आपको फ्रैक्शन में दिया हो, आपको फ्रैक्शन में दिया हो कि वो इतना, जैसे 1/10 सेक्रीफाइस करा, तो दैट मीन्स आपको उतना ही दिया है कि वो उतना दे रहा है अपने शेयर में से। बट अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, रेशो दिया है कि वो जैसे नया पार्टनर आया है, नुसरत आया है, कि वो मोहन से और महेश से इस रेशो में अपने शेयर को ले रहा है। जब भी आपको ये नोट डाउन करना पॉइंट, जब भी आपको ये कौन सी रेशो हो गई आपके पास, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स के नेम है। जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो दी होगी, आप उससे सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करोगे। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले, सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है, न्यू रेशो हम कैसे निकालते हैं, मतलब न्यू शेयर हम निकालते हैं पार्टनर्स के, जो ओल्ड शेयर होगा उनका, जो ओल्ड शेयर होगा, रेशो नहीं, ओल्ड शेयर, जो रेशो से हम शेयर बनाते हैं, ठीक है। ओल्ड शेयर में हम क्या करेंगे, उसमें से सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस करेंगे। समझ आ गया? सेक्रीफाइसिंग शेयर, नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशो। रेशो जब भी आपको गिवन है तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर। हम डायरेक्ट रेशो को माइनस नहीं कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें रेशो किसकी दी है, मोहन की और महेश की। ये हमें क्या दी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बचा कौन, ये किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नुसरत को। किसको कर रहे हैं, नुसरत को। नुसरत का शेयर कितना है, 1/4, बस 1/4, 1/14 लिख दिया, ठीक है। ये जब मैं क्या दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो मोहन की और महेश को। अब इन दोनों का ही, मोहन का और महेश का, हम इसी से ही क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे। कैसे, जो तीसरा पार्टनर है उसी को अब क्या करोगे, इस रेशो से मल्टीप्लाई कर लोगे। कैसे, इसको 1/4 को इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएगा। तो मोहन का क्या निकल आएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, 1/4 को। ऐसे ही महेश का कितना है, 1/3, किसको मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को। तो इसका कितना आ गया, 2/12
और इसका कितना आ गया 1/12। ये क्या आ गई इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर। देखो अगर आप इसकी रेशो निकालते हो ना, डिनोमिनेटर सेम है तो वही 2:1 क्या हो जाएगी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो को हमें डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, हमें उसे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना आ गया, क्योंकि जो आपका ओल्ड रेशो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो दी है, जो पार्टनर बच जाता है बस उसी शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएगा। अब आपकी न्यू रेशो निकल आएगी। सबसे पहले मोहन की निकालेंगे। मोहन का क्या है, ओल्ड शेयर क्या है 3/5। इसमें से कितना सेक्रीफाइस किया इसने 2/12। अब देखो आप डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते हो, इधर 5 है इधर 12 है, 12 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वही एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60। अब इसको 60 बनाऊंगी तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 60 बनाऊंगी तो 5 से। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई होता है। इसको 12 से किया तो ऊपर भी 12, इधर 5 से किया तो इधर भी 5। 12 3 36, 2 5 10, तो क्या आ गया 26/60। समझ आ गया। अब ऐसे ही महेश का निकाल लेंगे। महेश का ओल्ड शेयर क्या है 2/5 और सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है इसका 1/12। इसका भी क्या बना दूंगी मैं 60 बनाऊंगी। इसको 60 बनाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर होता है। इसको 60 बनाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। इधर भी 5, 2 12 24, 5 1 5, तो इसका क्या आ जाएगा 19/60। तीसरा कौन आया नुसरत का तो हमें न्यू शेयर दिया ही है 1/4। या तो आप इसी को डायरेक्ट से 1/4 लिख दो अगर आपको गिवन है, नहीं तो जिसने जितना इसने इतना सेक्रीफाइस किया था इसने इतना, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपका क्या आएगा 1/4 ही आएगा। इसका कितना है 1/4। अब मुझे न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो के लिए देखो इसके नीचे क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसके नीचे क्या है 60, इसके नीचे भी क्या है 60, बट इसके नीचे क्या है 4 है, तो मुझे इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 60 बनाना पड़ेगा। इसको 60 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तभी आएगा 15 4 60। जो नीचे मल्टीप्लाई करूंगी उसी को ही ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसका क्या आ गया 15/60। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। रेशो क्या निकल आई तीनों का डिनोमिनेटर सेम 26, 19 और 15। यही मुझे निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पर देखो। S, B and J were partners in a firm. T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profits. नया पार्टनर T आया और उसको कितना शेयर मिलेगा 1/5। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको क्या निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ S, B and J। देखो इसमें हमें क्या बोला है, देखो SBJ पार्टनर्स हैं और हमें कुछ भी नहीं बोला कि इनकी ओल्ड रेशो क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ना हो कि पुराने पार्टनर्स की रेशो क्या है तो हम उनको क्या मान लेते हैं इक्वल मान लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या हो जाएगी इनकी तीनों की इक्वल। अब इसमें हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो बोला है। देखो अब जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि ये इतना अपने शेयर में से फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, इतना, ये आपको रेशो गिवन ही होती थी कि 2:1 में है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है या वो अपना शेयर जो है इस रेशो में ले रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, जैसे टी आया 1/5, ठीक है, और कुछ नहीं बोला कि ये पुराने पार्टनर से कैसे ले रहा है, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशो होती है ना वही सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। दैट मीन्स ये 1/5 को ना इन तीनों से इक्वली ले रहा है। क्लियर, क्योंकि हमारी ओल्ड रेशो भी क्या है इक्वल है। तो इसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशो उन्होंने पूछे ये MCQ में आ सकता है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी इक्वली पुराने पार्टनर्स की S, B और J 1:1:1। क्यों, आपको नीचे एक इंफॉर्मेशन नोट देना पड़ेगा, unless there is no other any information for sacrificing old ratio will be sacrifice ratio, क्योंकि हमें कुछ बोला ही नहीं है कि पुराने पार्टनर्स कितना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये MCQ में भी आ सकता है। इसके एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, आपको समझाती हूँ। स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म। P और Q जो है पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ये ओल्ड रेशो दी है।
आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। आर आया कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। ऑफ विच, अब क्या वर्ड है? ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड द रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ पी एंड क्यू। आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है पी एंड क्यू की। हमें देखो इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या है इंपॉर्टेंट, आर आया 1/4 शेयर के लिए। ऑफ विच मतलब इसका कह रहा है, ऑफ का मतलब 1/4 का 75% ले रहा है पी से, और जो रिमेनिंग है वो किससे ले रहा है? क्यू से। अब देखो टोटल कोई भी चीज़ हो, आपको पता है वो बोल रहा है कि 1/4 है ना, 1/4 को 75% किससे ले रहा है? पी से। ये नहीं कि मतलब 75/100 ले रहा है, नहीं, इसका 75% किससे ले रहा है? पी से। तो इसका मतलब पी क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। टोटल कितना होता है हमारा? 100% होता है। तो दैट मीन जो ये पी कर रहा है, तो क्यू कितना कर रहा होगा? 100 में से 75 तो वो दे रहा है, तो इसका मतलब क्यू कितना कर रहा है? 25%। समझ आ गया? अब ये 75% सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 25% सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो ही निकाल। अब आगे हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो क्या है? 75% तो क्या है? पी दे रहा है, और 25% कौन दे रहा है? क्यू दे रहा है। अब इसी को कट कर दो, सिंपल। ये क्या हो जाएगा? 25 अंदर 25, 25 3 दा 75। तो आप क्या करोगे? रेशो क्या आ गई? आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी थी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। इसमें भी हमें फ्रॉम वर्ड ही दिया है, जो कि हमने अभी पहले भी क्वेश्चन किए हैं, 2 या 3 में था, सेम वैसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8। Kabir and Fareed are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:3। ये ओल्ड रेशो दी है। कबीर सरेंडर्स का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। अब ज्योति आई है, अब हमें ये नहीं बताया कि ज्योति कितने शेयर के लिए आई है। द न्यू पार्टनर है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है, देखो 2 पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो दे दी हमें। नया पार्टनर ज्योति आई थी, हमें ये नहीं, अभी देखो हमने जितने पिछले क्वेश्चंस किए, लास्ट क्वेश्चंस में जितने भी किए, हमें नया पार्टनर जब भी आया उसका शेयर हमें गिवन था कि वो इतने शेयर के लिए आ रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि ज्योति कितने शेयर के लिए आ रहा है, अब हमें उसका शेयर भी निकालना पड़ेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन है जो पुराने पार्टनर्स थे ना, कबीर और फरीद, 2/10 फ्रॉम लिखा था, सरेंडर कर रहा है, और फरीद का भी देखो। अब अभी क्या दिया मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपको फ्रैक्शन दिया हो, जब आपको फ्रैक्शन बोला है और साथ में बोला फ्रॉम वर्ड, तो इसका मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है। समझ आ गया? अब हमें न्यू रेशो, जो हमारा जो न्यू शेयर होता है पार्टनर्स का, जब हम न्यू रेशो निकालेंगे हमें पहले सबके न्यू शेयर कलेक्ट करने पड़ते हैं। जो न्यू शेयर होता है वो कैसे निकलता है? जो आपका ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर होगा, उसमें से जिस पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस शेयर, उसको आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और अगर जो नया पार्टनर आया है, जो नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर का जो न्यू शेयर होगा, जो उसको सेक्रीफाइस मिलेगा, जो भी सेक्रीफाइसिंग शेयर होंगे जिस पार्टनर से मिलेगा, उसको आप प्लस कर दोगे ना, क्योंकि उसको तो मिल रहा है, उसको गेन हो रहा है, तो वो उसको प्लस कर दोगे, वो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। सिंपल। अब हमें फ्रॉम वर्ड दिया, कबीर का भी हमें क्या दे दिया? सेक्रीफाइसिंग शेयर दे दिया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में दिया, रेशो नहीं दिया, हमें शेयर दिया। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? सेक्रीफाइस शेयर चाहिए होता है, जो कि हमें गिवन है, और क्योंकि वो फ्रॉम वर्ड है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, आप कबीर का न्यू रेशो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? देखो कबीर का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? उसका ओल्ड शेयर क्या है? ये इसकी ओल्ड रेशो थी 7/10। क्लियर? उसमें से माइनस करना है ना, मुझे गिवन था 2/10 उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर ही है, क्योंकि उसने बोला है कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम। जैसे आप मान लो किसी को 100 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है, यू आर गिविंग 100 रुपीज़ फ्रॉम योर पॉकेट, ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ ही दे रहे हो। अगर हम बोलेंगे कि आप अपनी पॉकेट में से आधा पैसा दे दो, तो उसका पहले आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। जब हमें फ्रॉम ही बोला है, तो इसका मतलब हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है, तो आप माइनस कर दोगे। सीधा सीधा ये डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो मुझे कुछ भी
इसको कुछ भी इक्वल करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है। 7 - 2 5/10, ये इसका न्यू शेयर आ गया। कबीर हो गया। अब नेक्स्ट कौन है? फरीद। फरीद का न्यू शेयर क्या आएगा? जो ओल्ड शेयर है कितना है? 3/10। इसने कितना दिया था? 1/10। ये भी नीचे का दोनों सेम है तो सीधा 3 - 1, जब नीचे के सेम होते तो आप डायरेक्ट ऐसे माइनस कर सकते हो। ये भी हो गया। नया कौन आई थी? ज्योति। अब ज्योति आई, ज्योति का क्या होगा? ज्योति का तो शेयर है नहीं। ज्योति को इन दोनों से जो मिला, उसने 2/10 दिया था, उसने 1, जो इनके में से माइनस किया ना वो इसको जाके मिल जाएगा। इन दोनों को जाके क्या कर दो? प्लस कर दो। 2/10 इसको उससे मिला और 1/10 फरीद से मिला। ये दोनों मिल गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कितना मिला? 3/10। सबके जब भी हम न्यू शेयर निकाल लेंगे, आप सर्कल लगा के एक बार चेक कर लोगे कि सबके डिनोमिनेटर सेम है। यस सेम है, तो आपकी न्यू रेशो निकल आएगी 5, 2 और 3। ये तो आ गई न्यू रेशो। अब इन्होंने हमें ना सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछी थी। देखो अब हमें गिवन था कबीर सरेंडर। कबीर सरेंडर का मतलब है कि इसने इतना सेक्रीफाइस किया। कबीर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/10। और फरीद ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। ये मेरा क्या आ गए थे? सेक्रीफाइसिंग शेयर थे, हमने ऐसे कर दिया। अब मुझे इससे रेशो बनानी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या रेशो हो जाएगी? 2:1। ये कौन सी रेशो हो गई इनकी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। नहीं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला भी होता है, आपके पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को अगर आप माइनस करोगे ना तब भी आपकी 2:1 ही निकल के आएगी। ठीक है, ये सेक्रीफाइस है। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है कि हमने कहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे इसको क्यों माइनस किया, एज इट इज़ क्यों किया, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी।